गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम दौड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर। स्वागत है आपका आज के इस यूट्यूब क्लास में। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री फर्स्ट, जिसका टॉपिक रहेगा आज महाजन पद एवं गणतंत्रीय राज्य। आज हम महाजन पद और गणतंत्रीय राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने वैदिक काल, जो कि 2 भागों में बांटा हुआ है, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम सबसे पहले 16 महाजन पद के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पश्चात हम गणतंत्रीय राज्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाजन पद, जिसकी जानकारी बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय से मिलती है, तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर वैदिक काल के जनपद जो थे वो महाजन पदों में तब्दील हो चुके थे। अगोत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है, इसके माध्यम से हमें 16 महाजन पदों की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत ग्रंथ महावस्तु, जिसमें 16 महाजन पदों को आंशिक रूप से दोहराया गया है। महावस्तु में गांधार की जगह शिव तथा कंबोज की जगह दर्शान का उल्लेख किया गया है। शेष 14 जनपद वही हैं जो उत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में वर्णित किए गए हैं। तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम, यह एक तमिल ग्रंथ है, शिल्पाधिकारम। इसमें 3 महाजन पद मगध, वत्स, अवनति का ही उल्लेख किया गया है, जबकि पाणिनि के अष्टाध्यायी में 40 जनपदों के नाम हैं, जिसमें 22 जनपदों का विशेष रूप से उल्लेख इसमें किया गया है। सिंधु, अश्मक, कंबोज, भारत, योध्या, व्रजी, कलिंग एवं प्राच्य जनपद कहलाने वाले जो राज्य हैं आदि का उल्लेख अष्टाध्यायी में किया गया है। महाभारत में 250 महाजनों पदों का उल्लेख किया गया है। 16 महाजन पद में 14 जो कि राजतंत्रात्मक एवं 2 गणतंत्रात्मक रहे थे। 16 महाजन पदों में 14 राजतंत्रात्मक एवं 2 गणतंत्रात्मक रहे थे। 2 गणतंत्रात्मक राज्यों में वची तथा मल राज्य थे, जबकि राजतंत्रात्मक में भी 4 सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य थे। 4 राजतंत्रात्मक जो कि जिनकी संख्या 14 है, इनमें 4 शक्तिशाली महाजन पद थे, जिनमें मगध, कौशल, वत्स, अवनति। मगध, कौशल, वत्स, अवनति 4 शक्तिशाली राजतंत्रात्मक महाजन पद थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि लगभग सभी प्रमुख गण हिमालय की तराई क्षेत्र में स्थित रहे थे। वहीं सभी प्रमुख राज्य गंगा घाटी के मैदानी हिस्सों में व्यापक थे।
तो आइए अब हम देखते हैं 16 महाजनपद कौन से थे, इनकी राजधानी कौन कौन सी थी। तो नंबर पहले है कौशल, जिसकी राजधानी वाराणसी थी। नंबर एक पर है कौशल, जिसकी राजधानी श्रीवास्ती थी। कौशल की राजधानी श्रीवास्ती है। सोलह महाजनपद राजधानी नंबर एक पर है कौशल, जिसकी राजधानी श्रीवास्ती है। कौशल, जिसकी राजधानी श्रीवास्ती है। नंबर दो पर है काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है। काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी है। नंबर तीन पर है अंग, जिसकी राजधानी चंपा है। अंग, जिसकी राजधानी चंपा है। नंबर चार पर है चेदी, जिसकी राजधानी जो है सोतिवती है। चेदी, जिसकी राजधानी सोतिवती यानी कि शक्तिमती है। सोतिवती यानी शक्तिमती इसकी राजधानी रही थी। इसी प्रकार 5 नंबर में है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। इसकी राजधानी कौशाम्बी है। वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। नेक्स्ट है 6 नंबर पे कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। पांचाल 7 नंबर पे है पांचाल। पांचाल की 2 राजधानियां थी, उत्तरी पांचाल नंबर 1, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिक्षेत्र थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिक्षेत्र थी। दूसरी थी दक्षिणी पांचाल, जिसकी राजधानी कांपिल्य थी। दक्षिणी पांचाल जिसकी राजधानी कांपिल्य थी। पांचाल के पश्चात है मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य के बाद 9 नंबर पर है सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा थी। सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा रही थी। इसी प्रकार अश्मक, जिसकी राजधानी पोतन थी। अश्मक, जिसकी राजधानी पोतन थी। अश्मक की राजधानी पोतन रही थी। इसी प्रकार नेक्स्ट है अवनति। तो अवनति की जो राजधानी है उत्तरी अवनति की उज्जैन थी।
अवनति, उत्तरी अवनति, राजधानी उज्जैन। इसकी राजधानी उज्जैन थी। बारह नंबर पर है गांधार, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। नेक्स्ट है कंबोज, जिसकी राजधानी राजपुर या हाटक थी। कंबोज जिसकी राजधानी हाटक। कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुर थी। चौदह नंबर पर है वज्जीसन, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जीसन जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जीसन की राजधानी वैशाली थी। इसके साथ साथ 15 नंबर पे है मल राजधानी, जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। मल की राजधानी कुशीनगर थी। और नेक्स्ट है 16 नंबर पे मगध, जिसकी राजधानी गिरिव्रज थी। मगध जिसकी राजधानी गिरिव्रज रही थी। गिरिव्रज यानी राजगृह। इस प्रकार भगवती सूत्र एवं अगोत्तर निकाय। अगोत्तर निकाय एक बौद्ध ग्रंथ है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है, जिससे हमें 16 महाजन पदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजन पदों में भी 14 महाजन पद राजतंत्रात्मक राज्य थे और 2 जो थे गणतंत्रात्मक राज्य रहे थे। 2 गणतंत्रात्मक राज्य वज्जी और मल रहे थे, जबकि 14 महाजन पदों में भी 4 काफ़ी शक्तिशाली थे, जिसमें मगध, कौशल, वत्स, अवनति। मगध, कौशल, वत्स और अवनति। मगध, कौशल, वत्स, अवनति 4 शक्तिशाली राजतंत्रात्मक महाजन पद रहे थे। तो आइए अब हम देखते हैं 16 महाजन पदों के पश्चात गणराज्य व्यवस्था। तो आइए अब हम देखते हैं बुद्धकालीन भारतीय गणराज्य कौन कौन से थे। तो बुद्ध काल में गंगा घाटी में कुल 10 गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। जिसमें पहला था कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य। पहला था कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य। इसकी जो राजधानी थी कपिलवस्तु थी। नंबर 2 पर था सुमार पर्वत के भग। सुमार पर्वत के भग। सुमार पर्वत के भग मिर्जापुर जिले में स्थित चुनार में इसकी पहचान की जाती है। यहाँ का जो शासक है उज्जैन का पुत्र बोधि कुमार था, जो कि महात्मा बुद्ध का शिष्य रहा था। सुमार पर्वत के भग गणराज्य। 3 नंबर था अलकप्प के बुली। तीसरा है
अल कप्पब के बुली। अल कप्पब के बुली 4 नंबर पर है। केसपुत के कलाम। केसपुत के कलाम 5 नंबर पे था। राजग्राम के कोलिया गणराज्य। राजग्राम के कोलिया गणराज्य। राजग्राम के कोलिया गणराज्य। इसी प्रकार 6 नंबर पे था कुशीनारा के मल गणराज्य। कुशीनारा के मल गणराज्य। कुशीनारा के मल गणराज्य। 7 नंबर पे था पावा के मल। पावा के मल, इसकी पहचान गोरखपुर जिले में स्थित वर्तमान पड़रौना से की जाती है। यही महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। इसी उपलक्ष्य में मलवों ने पावा में बड़ी दिवाली का आयोजन भी किया था। नेक्स्ट है पिपलिव के मौर्य गणराज्य। पिपलिव के मौर्य गणराज्य। पिपलिव के मौर्य गणराज्य। इसी प्रकार 9 नंबर पे था वैशाली के लिच्छवी। वैशाली के लिच्छवी। और 10 नंबर पे है मिथिला के विदेह। मिथिला के विदेह गणराज्य। इस प्रकार बुद्ध काल में गंगा घाटी में 10 गणराज्यों का अस्तित्व प्रमाण में मिलता है। इसमें पहला था कपिलवस्तु के शाक्य। 2 नंबर सुमार पर्वत के भग। अल कप्पब के बुली। केसपुत के कलाम। राजग्राम के कोलिया। कुशीनारा के मल गणराज्य। पावा के मल। पिपलिव के मौर्य गणराज्य। वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है 16 महाजन पर बुद्धकालीन 10 गणराज्य ये समाप्त होता है। धन्यवाद।